कैन यू गिव मी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मेरा फ़ोन हैक हो गया। तो मैंने उससे पूछा डरा हुआ क्यों है इतना ज़्यादा। मेरी वाईफाई एक्चुअली हैक हो चुकी है पूरी तरीके से। मैं 4 फ़ोन चेंज कर चुका हूँ, चारों फ़ोन हैक हो चुके हैं। मेरी पूरी फैमिली का ऑलमोस्ट नेटवर्क हैक हो चुका है। मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है। जो भी हम डिजिटली एक्सपोज्ड हैं, कंज्यूमर को ये पता है कि थ्रेट है। Hello and welcome to another exciting episode of Take It Easy with Rajiv, and this time we have a very special guest in our studio today. We are fortunate to have today Mr. Purushottam Bhatia, who is Head of Consumer Business South Asia Kaspersky. He has been a very close industry friend to me and I know him since long, and this episode is all about a person who has been into this industry, in the technology industry, from last more than 2 decades. He is a great expert of cybersecurity practices and hygiene, as well as a great person with a dream which he is chasing to secure digital journey of all consumers like you. So without further delay, let's welcome him and start this new exciting episode of Take It Easy with Rajiv. So first of all, thank you so much, and please. Thank you very much, Rajiv. Thank you very much for inviting me here. आप कह सकते हैं कि सर को मैंने किडनैप किया है. I called him and today fortunately he was in Delhi and he accepted my invite to visit our office. So he was not aware that we are planning a podcast with him, but finally he agreed. I just, because I am following you since long, and I have seen you are working in a consumer segment. And I have seen how the brand has grown under your leadership. So मुझे लगता है कि आज का ये मेरा डिस्कशन आपके साथ, मेरे अपने ऑडियंसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि मैं जो आपके लीडरशिप में जो ग्रोथ हुआ, या फिर जो आपका एक्सपर्ट है, आपका एक्सपर्टाइज है, साइबर सिक्योरिटी, हम सब जूझ रहे हैं और हर जगह यही बात हो रही है. डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कभी किसी का कोई स्कैम हो रहा है. तो हम जनरल एक बात करेंगे आपके साथ, और आई एम श्योर कि धीरे धीरे हम अपने ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे साइबर सिक्योरिटी में. करेक्ट, मैं भी इंटरेस्टेड उसी टॉपिक के ऊपर हूँ. सो बेसिकली ट्राई करूँगा कि साइबर सिक्योरिटी जो एक टेक्निकल टर्म है उसको कितना सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको या आपके ऑडियंस को बता सकता हूँ मेरे नॉलेज पर्सपेक्टिव से. मैं उम्मीद करता हूँ मेरी हिंदी थोड़ी ठीक है. नहीं, आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी है. और आप महाराष्ट्र से हैं सर? मैं महाराष्ट्र से. और मराठी भी अच्छी है? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट. ओके, तो सर शुरू करते हैं. और बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव इस पॉडकास्ट का यही है, आपने देखा भी होगा, टेक इट इजी विथ राजीव. तो इजी रखना है अपनी ऑडियंस के लिए कि हम जो समझा रहे हैं उनको समझ में और हमारा पर्पस सॉल्व हो, बिकॉज वी वांट दिस कंट्री टू प्रोग्रेस फर्दर बिना डरे हुए और टेक्नोलॉजी के यूज करे हुए. एब्सोल्युटली. लेट मी स्टार्ट विथ करेंटली you are based out Mumbai. Yes. So how things are working around you? आपकी एक responsibility company के लिए, and how do you see your life is going on currently? Life is at good pace. Right. I would rather say at a very fast pace also. Being at this position, what you are trying to do with your current profession is very exciting. Right. बहुत challenges हैं, of course, and I think if I look back now, I have always been prone to challenges, love to take challenges from at the very early stages, और वही मेरा काम डिमांड करता है. तो अच्छी है, अच्छा चल रहा है. बिल्कुल कट रही है. और आपको हम लोग ट्रैक भी करते रहते हैं, बीइंग अ बिजनेस लीडर, और टेक में खासकर हमारा जो काम है उससे हमें आपके डेवलपमेंट के और आपके पूरी जर्नी का पता चलता रहता है. बट हमारी ऑडियंस को भी आज पता चलेगा धीरे धीरे. हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्योंकि आप कंज्यूमर डिवीज़न पे ज़्यादा काम कर रहे हो, कैस्पर्सकी को इतने टाइम से आप सर्व कर रहे हो, तो जब आप डे टू डे लाइफ में किसी कस्टमर से, किसी भी कंज्यूमर, आपका भाई हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी का उनका डिफिनेशन क्या है जो आप करेक्ट कराते हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी का ये तू गलत मतलब समझ रहा है? कुछ ऐसा है क्या, या दे नो साइबर सिक्योरिटी? दे नो दिस वर्ड साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, बट एक टेक्निकल टर्म्स में. सो सी साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू पुट इट, मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है, एक प्रैक्टिस है रादर. एक अच्छी चीज़ ये है कि आज का कंज्यूमर अवेयर है कि कुछ थ्रेट है, डेफिनेटली है. इफ़ यू रियली क्लोजली एनालाइज द करंट बूम ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर लिविंग इन, UPI, गूगल पे, आपका क्लाउड यूजेज, आपकी फ्री ड्राइव यूजेज, एंड
जो भी हम डिजिटली एक्सपोज्ड हैं, राइट कंज्यूमर को ये पता है कि थ्रेट है। ऑफ कोर्स लेमैन पर्सन को अगर आप पूछोगे कि आपको डर है, आप बोलेगा हाँ है, डर है। पर साइबर सिक्योरिटी कैसे हेल्प कर सकता है, ये एक नॉलेज मुझे लगता है कि वो डेवलप होनी बाकी है। राइट जिसको हम बोलते हैं कि जैसे आप डेली ब्रश करते हो एग्जांपल, आप आपके डेली डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में आप कितना ज़्यादा डीप डाइव फोकस्ड हो, ये लेवल पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस लगेगी, बट ऑब्वियस है। बट इस टर्म से मुझे लगता है कि कंज्यूमर अवेयर है कि इशू है, डेफिनेटली। बहुत ही मतलब जो एग्जांपल आपने दिया ब्रश करना, मतलब सिक्योरिटी ऐसे ही कुछ हमारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी जो डेली हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाइजीन कहते हैं हम जिसे। ओके, डिजिटल हाइजीन। डिजिटल हाइजीन आई थिंक माइंड से निकली है बात तो। ओके, digital hygiene. Digital hygiene is something which we are talking about. Is more important for today's youngsters or maybe parents also. Right. Because everybody is using phone, right? Right. आपका phone ही आपकी दुनिया है आज। Right. अब विदाउट फोन आप 15 मिनट अगर आप निकाल लो टाइम ऑफ, तो आपको ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। करेक्ट। तो उस दुनिया को कनेक्ट कर रहा है एक डिजिटल पैसेज। राइट। तो हाइजीन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और हम उस ज़माने में जी रहे हैं जब आपको एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स के लिए पैसा देना पड़ता है एंड यू गो समवेयर जहाँ आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। सो ऑब्वियसली कि कितना डिजिटली जितना हम अंदर जा चुके हैं जी, बहुत ही मुश्किल है उससे दूर रहना, बट कम से कम हाइजीन मेंटेन करके, सिक्योरिटी मेंटेन करके हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं डिजिटली भी। 100% पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन आपको क्या लगता है जब आप कंज्यूमर से मिलते होंगे, तो उसको सबसे ज़्यादा उसको लगता है कि उस पर अटैक नहीं हो, उसके पास है ही क्या? लोग बहुत ही कैजुअल लेते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको कैसे लेते हैं? इसको कैसे ठीक करने की जरूरत है? I would rather say that this is the biggest misconception which consumer will have, and this is something which cyber attacker would also want. True. कि आपको पता ही नहीं है कि शायद आपको अटैक कर सकते हैं। Right. मेरा मानना है कि जिसके पास पैसे है उसको उसी को साइबर अटैक होगा, ये कंपलसरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। You as an end customer, you as an end user are carrying a lot of data with your phone, a lot of data with your devices. Correct. आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल लाइफ है जो आपके फ़ोन के अंदर ही कहते हैं, राइट? फ़ोन ही क्यों, आपकी जो भी डिजिटल एसेट्स हैं हमारे एसेट्स हैं आपके उसमें कैद है। तो सिर्फ पैसा एक ज़रिया नहीं है कि आपके ऊपर अटैक होगा, ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सेकेंड मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है वो ये है कि पासवर्ड ही सिर्फ काफ़ी है, मतलब एक पासवर्ड रखूँगा टफ तो उसी से मैं प्रोटेक्ट हो गया। इट इज़ ये भी एक मिसकंसेप्शन है, एक लेमैन कस्टमर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, या एक लेमैन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट लाइन ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एक कस्टमर के लिए। एक और सरल एग्जाम्पल देता हूँ, जब बात निकली है तो सीट बेल्ट हम कार में बांधते हैं, राइट? कार में अगर आप हो तो सीट बेल्ट आप यूज़ करते हो। आपको डेली सीट बेल्ट की ज़रूरत क्यों है, उसका एक रीज़न है। डेली आप एक्सीडेंट से यू वुड नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट एवरी डे, राइट? बट इट्स अ प्रिकॉशन, यू हैव टू वेयर दैट सीट बेल्ट फॉर दैट वन डे ओके, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट। तो एक मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि यार मुझको क्या ज़रूरत है सीट बेल्ट की, मैं तो सेफली चला रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो सिमिलरली ये मिसकंसेप्शन आप डिजिटल वर्ल्ड में इसको रेप्लिकेट कर लो कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होना, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे कौन अटैक करने वाला, बट जिस दिन होगा उस दिन गॉड नोस। करेक्ट, राइट। और हम तो यही चाहेंगे कि हर कोई सेफ रहे। और आपने जो बात करी सीट बेल्ट की, मतलब इट्स नॉट समथिंग आई एम ट्राइंग टू पुट डाउन समवन, बट लोगों की क्या मेंटालिटी है कि देख लेंगे। तो चलो इसमें तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा, बट यहाँ देखने वाली बात नहीं होगी। करेक्ट। यहाँ एक बार आपका अगर कट गया तो आपका सब कुछ लूट गया, लाइक दैट। ऑफ कोर्स, क्योंकि एज यू सेड पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत। आपका पर्सनल पिक्चर्स हो सकता है, मूवमेंट्स हो सकता है, जिसके लिए आप ब्लैकमेल हो सकते हो। 100%। तो 100% यू सेड राइटली, दो तीन चीज़ तो मिसकंसेप्शन बिल्कुल ट्रू है जो मैंने भी देखा है लोगों को रहता है जी। और आपको लगता है कि इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और आपके पास ज़्यादा डेटा होगा कि आई थिंक 20-30% पेनिट्रेशन तो हमारा हो ही चुका है स्मार्टफोन का। और तो हाउ डू यू सी कि किस लेवल पे जिस तरह फ़ोन जाता है लोगों के हाथ में,
तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि उस समय ही उसको बताया जाए कि आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए अभी? जी, ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको थोड़े अलग तरीके से देखते हैं, जैसे आपने बोला 101.4 बिलियन पीपल की जो पॉपुलेशन है, आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन कितनी है? दैट इज लेस देन 20% आई गेस। नहीं, इट इज़ प्रीटी ह्यूज। ओके, इट इज़ प्रीटी ह्यूज। अगर आप रिसेंटली जो भी आप नेटवर्क कैरियर्स हैं, अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पेनिट्रेशन हैव ग्रोन डबल डिजिट्स एवरी ईयर। Tier 2, Tier 3 लास्ट माइल पेनिट्रेशन है। तो जिसको फ़ोन जा रहा है, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसको ये ज़रूर एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके हाथ में एक पावरफुल डिवाइस है और आप एक पावरफुल वैगन के साथ कनेक्टेड हो, तो उसको चलाना कैसे, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर फोन एवरी डे, राइट? यू विल बी लर्निंग अबाउट इट। बट एक प्रिकॉशनरी जो साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए, उसका नॉलेज आपको पास ऑन करना चाहिए, ताकि वो फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन आपके माइंडसेट का एक पार्ट बन जाए, यू नो, कि अगर इसको चलाना, अगेन सीट बेल्ट, सॉरी टू गिव यू द सेम एग्जाम्पल, बट इट इज़ वेरी रेलिवेंट, आई थिंक सो। आपको कार दे दिया और सीट बेल्ट के बारे में नहीं बताया, करेक्ट। तो ये वो स्थिति है। आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन रियली ह्यूज, आई थिंक we'll have to see the data, but of course we'll check the data, but data एक फैक्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो बातें हैं कि जब हम नई चीजें ले रहे हैं, वी कांट फोर्स यू, बट अगर खुद से अडॉप्शन होगा, लाइक यू नो, जब मुझे अवेयरनेस आएगी कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्री सब्सक्रिप्शन तो हम डाल ही देते हैं। आप लैपटॉप की बात करो, फ्री सब्सक्रिप्शन आपको 1 महीने या 6 महीने या 1 साल का मिल ही जाता है, क्या हम उसके बाद रिन्यू कराते हैं? वो इम्पोर्टेंट। वो आपका ऐसा कैसा रहा है? आपने देखा है कैसे रिन्यूअल कैसे हो जाता है? अगर एक ने ले लिया फिर कंटिन्यूसली क्या रहता है? देखिए, यूजेज के ऊपर है ऑफ कोर्स। अगर कोई कस्टमर्स को यूज़ करता है तो उसको ये समझ में आता है कि यार ये ज़रूरी है, देन इट इज़ डेफिनेटली, यू नो, अ प्रोलॉन्गिंग सर्विस विच वी ट्राई टू गिव इट टू द कस्टमर। और एक वेल एजुकेटेड कस्टमर डेफिनेटली चाहेगा कि उसको एक यू नो एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आपको डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग, एंड दैट आल्सो गिव्स यू माइंड, यू नो, पीस। इट्स अबाउट माइंड पीस, राइट? कि आपके पास एक हथियार है लड़ने के लिए, राइट, बाहरी दुनिया से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। सो यस, दैट इज समथिंग व्हिच आप इस इंडस्ट्री में हैं, मुझे पता है कि हम लोगों को भी अपने रिलेटिव्स हैं, इसमें होता है कि कोई पुलिस वाला है, कोई वाला है, तो उसको फ़ोन करता हूँ कि चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई सॉल्व करने के लिए। तो आप भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि आपको आता ही रहता होगा कि भाई ये हो गया है या मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई मैसेज आया है। बहुत। तो हाउ डू यू सी दिस, और क्या एडवाइस करते हैं? जैसे कुछ एग्जांपल आपके फ्रीक्वेंटली आते हैं, मतलब आई थिंक वंस अ वीक तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रीच आउट कर ही लेता है कि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, राइट। ज़्यादातर चीज़ें कैसे रहती हैं, किस तरफ इशू ज़्यादा रहता है? कई बार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। बगैर नाम लिए मैं एक इंस्टेंस आपसे शेयर कर सकता हूँ जो शायद बाकी लोगों के लिए भी एक वर्थी एक्सपीरियंस होगा। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, बिग शॉट गाय, उसके किसी फ्रेंड ने मुझे रीच आउट किया बिकॉज उनको पता था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ एंड सो फॉर। देन दिस गाय वाज लाइक, कैन यू गिव मी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मेरा फ़ोन हैक हो गया है। सो आई वाज लाइक, इट्स ओके, फ़ोन हैक हो गया, आपके पासवर्ड चेंज करो, जो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं आप चेक कर लो, क्लियर आउट कर लो। बट ही वॉज वेरी स्कैर्ड, बहुत डरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा डरा हुआ क्यों है इतना ज़्यादा? नहीं, मुझे लगता मेरा कोई फ़ोन भी टैप कर रहा है। ओके। मैं ऐसे क्यों लग रहा है आपको? मेरी वाईफाई एक्चुअली हैक हो चुकी है पूरी तरीके से। मैं 4 फ़ोन चेंज कर चुका हूँ, चारों फ़ोन हैक हो चुके हैं। मेरी पूरी फैमिली का ऑलमोस्ट नेटवर्क हैक हो चुका है। सो इट इज़ दैट डीप। मतलब बहुत ज़्यादा स्केरी था एक्चुअली। सबसे ज़्यादा स्केरी ये था कि उसका कहना ये था कि मेरी फैमिली मुझे इस बात पे बिलीव नहीं कर रही कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, एंड बी वेरी सेंसिटिव वाइल शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, यू नो। तो कई बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इश्यू ड्रास्टिकली प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, बिकॉज अगेन आपको एक्चुअल वरी क्या है कि आपके फ़ोन में आपका पर्सनल डेटा है, आपके नेटवर्क में आपका पर्सनल डेटा है। इट इज़ वेरी पर्सनल, राइट? आपका हक है उसको बचा के रखना। तो ये कई बार ऐसे इस तरीके से यू नो रिक्वेस्ट या
या प्रॉब्लम्स advice आता सामने है। आती हैं, एंड वी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वी ट्राई टू डू द बेस्ट व्हाट वी कैन डू विथ आवर सजेस्टिंग आवर प्रोडक्ट और द Right. बेस्ट प्रैक्टिस व्हाट आई कैन सजेस्ट राइट टू दिस पर्सन. बट ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें आती हैं. किसी का पैसा कट गया, कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया. बहुत लोग तो लिंक मुझे भेजते हैं कि यार देखो इस पे क्लिक करके देखो देखो ये इतना ये सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि मेरा Right. सो इफ यू सी माई बैकग्राउंड, मैं Right. बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है मेरा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नी. आई बीन इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, आई बीन इनटू मोबाइल इंसेप्शन, आई हैव बीन इनटू डिजिटल मार्केट प्लेसेस Okay. एंड देन साइबर सिक्योरिटी. तो जिनको पता है कि मैं क्या करता था पहले, and, Right. तो कई सारे मोबाइल के ऑफर्स आ जाते हैं, सो आपके पास वो भी भेज देते पूछता हैं कि है। देखो ये सही है क्या प्राइस. तो मुझे उनको बताना पड़ता है प्लीज़ क्लिक मत करो इसको. करेक्ट इट इज़ नॉट सो लुक्रेटिव. आपको अगर Right. 10% प्राइस पे अगर आपको XYZ फ़ोन मिलता है जो कॉस्टली है बहुत, अभी आएगा ना सर, अभी अपना OND क्वार्टर आ गया, हाँ, सो तो सारे ऑफर्स आएंगे. तो मतलब हमारे इस चैनल के थ्रू आप वो किस तरह का टॉप 3 स्कैम है, जैसे एक आपने वो बताया लिंक पे मोबाइल का हाँ, ऑफर आ गया, हाँ, और किस किस तरह के टैक्टिस से फंसाते हैं अभी, खासकर ये जो दिवाली और इसमें फेस्टिवल चालू हाँ, होगा उसमें. हाँ, उसमें 2 या 3 इंस्टेंसेस मैं आपको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ही बता सकता हूँ कि गैजेट्स सबसे पहले डिस्काउंट आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंटेड, अगर आपको लग रहा है कि गैजेट्स ऑफर है फ्रॉम दी नोन सोर्स ऑल्सो, ओके क्लिक करने के पहले आप सोचिए राइट कि पॉसिबल है क्या. सबसे पहली बात तो ये, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट बिल्कुल एक 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है या 2 लाख रुपए का फ़ोन है आज कंज्यूमर के लिए बहुत एंटाइसिंग है फ़ोन, राइट. अगर आपको 50,000 में मिल रहा है 30% प्राइस पे इज़ नॉट ट्रू. करेक्ट तो वो आपको वो सतर्क करना ज़रूरी. ये पक्का Scam कई बार देखा गया है स्कैम में. लकी ड्रॉ विनर, आपको अगर लिंक भेज रहे हैं, कई बार मास्किंग होती है. मास्किंग भी इस तरीके से होती है कि बिल्कुल पता नहीं चलता ऊपर आपको से. पता नहीं चलता. आपका एग्जाम्पल टेक इट ईजी, आपका चैनल है, आपकी वेबसाइट है टेक Right. इट ईजी. अब आप TECH भी लिख सकते हैं, Okay. TEHC भी लिख सकते हो. Right. ऑफकोर्स वर्डिंग इज रॉन्ग, बट एज अ लेमैन आपको लगे हाँ यार, एक नजर में आप www. पकड़ नहीं सकते हैं. आप फर्स्ट नेकेड आई से नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि वर्ड है यहाँ से वहाँ हो गया. आप जितने भी मार्केट प्लेसेस है, कई बार तो ऐसा मुझे इमेजेस ऐसे आया कि लगता है हाँ यार जेन्युइन सोर्स है, करेक्ट बट अगेन बिफोर क्लिकिंग समझ में आता है कि कुछ ना कुछ- क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मुझे पता है कि HTTPS लगा हुआ है, राइट तो थोड़ा सा वो Security. सिक्योर्ड नेटवर्क है. HTTP लगा हुआ है तो इसका मतलब सिक्योर्ड नेटवर्क नहीं है. वर्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है. राइट हमें बताया गया कि जस्ट लाइक अ वॉरियर हाउ टू फाइट, तो मुझे पता है कि कैसे फाइट करना है. बट एज अ लेमैन आप यू फॉल प्रे अंडर दीज काइंड ऑफ एक्शंस. तो ये टॉप 3 तो यही है. और आजकल तो बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट ये सब तो चल ही रहा है. आई थिंक न्यूज़ में भी चल रहा है. राइट तो जो एल्डरली पीपल हैं उनको टारगेट चाहता उनको टारगेट ज़्यादा किया जाता है. जिनको पता है कि ये इस पर्टिकुलर इंसान को, अगर हम इस टाइप कास्ट के इंसान को हम टारगेट करेंगे, तो उनको शायद पता नहीं होगा कि क्या करना है. करेक्ट तो ये 2-3 कॉमन OND जैसे आप बोल रहे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिवल सीजन है, तो हमको सतर्क रहना कि ऑफर्स होंगे, जेन्युइन ऑफर्स. आप वेबसाइट से खरीद रहे हो, आप जेन्युइन मार्केट प्लेस पे जाके आप खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आपको तो डेफिनेटली फूल नहीं किया जा सकता. बट अगर आपको कोई लिंक भेज रहा है, प्लीज़ एक बार चेक कर लो. ज़रूर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सतर्क रहें, यही सतर्क रहें और सावधान रहें किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले, Of course. क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर दी तो फिर वो रोल बैक नहीं हो सकता और आपको जी. नुकसान ज़रूर होगा. Of course. सो आई थिंक हमें मतलब आप तो फिर भी एक बैकग्राउंड से हैं, चाहे हम एक मीडिया में, हमें पता है न्यूज़, हम पढ़ते रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं, लेकिन खासकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड हैं, उनके साथ भी ये ट्रैप बन गया है. जी. तो इट्स नॉट समथिंग लेना देना विद द एजुकेशन आपका क्या है नहीं है. नहीं. ये कोई भी ट्रैप हो सकता है, बस आपको अपनी बुद्धि खुली रखनी है. Am I right, sir? सतर्कता रखनी है. जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो बिल्कुल वो एक ज़रूरी पैरामीटर है. कई बार आप पढ़े लिखे हो, डेफिनेटली आप किसी अर्जेंसी काम में बैठे हो, लिंक आ गई आपको, अननोइंगली सबकॉन्शियसली आपने क्लिक कर लिया, तो उसके पहले एक सतर्कता जिसको हम बोलते हैं ना, कॉशियसनेस, राइट. वो एक स्टेप है जो आप उससे पढ़ा लिखा और नहीं पढ़े लिखे से कोई लेना देना है. डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है उसमें, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता. राइट वो ऑब्वियसली. और
और हम लोग ही ज़्यादा मिस्टेक कर पाते हैं। हाँ अब जो हमारे जिनके पास मतलब वो फ़ोन है जिसमें अभी चल ही नहीं रहा है, फीचर फ़ोन है या थोड़ा वो लोग ज़्यादा सेफ है, हमारा फ़ोन तो इतना एडवांस है। हाँ। अब तो खैर 2G फ़ोन और इस पे फीचर फ़ोन पे भी अटैक हो रहे हैं। आता है बिकॉज आपको ब्राउज़र है। हाँ ब्राउज़र अभी के अभी जो आपके जितना मुझे क्योंकि इस इंडस्ट्री का नॉलेज भी है, मैं एक हैंडसेट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। मैं ऑफकोर्स ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मेरे प्रोफाइल में तो है बेसिकली। बट हैंडसेट हम तब उसको बार फोन बोला करते थे जब मैं मोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था। अभी भी वो बार फोन बहुत अच्छे बिकते हैं। फीचर फंक्शंस चेंज हो गए हैं उसमें आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। जहाँ पे आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, आपको बेसिकली गेटवे, इंटरनेट ही गेटवे आपका एक्चुअली। if you look at it, how will you fall prey to the digital world is basically internet, right? तो अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट है, डेफिनेटली थ्रेट है। हाँ, ऑलवेज है थ्रेट। तो अभी तो बार फोन एडवांस हो ही चुके हैं, आप सोशल मीडिया भी एक्सेस कर सकते हो बार फोन के थ्रू। तो मतलब हर कोई टारगेट पे है, जिसके पास मोबाइल है हर कोई टारगेट पे है। अब हम लोग कुछ AI की बात कर लेते हैं, क्योंकि AI पे तो हमारे जो भी गेस्ट आए हैं पिछले 6 महीने में AI पे बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि AI से आम कंज्यूमर जो AI का यूज़ कर रहा है कुछ भी मतलब कंटेंट बनाने के लिए या फिर पिक्चर बनाने के लिए, खासकर जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, अभी जब गिबली का ट्रेंड आया था, आई गेस गिबली ना, हाँ गिबली तो वो ट्रेंड पे आपने देखा हमने अपनी सारी पिक्चर्स सबने डालनी शुरू कर दी। हाँ करेक्ट। तो आपको कैसा लगता है कि ये AI के यूजेस से हम कुछ नया करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ट्रैप करा रहे हैं किसी जगह? देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आंसर देना चाहूँगा एक्चुअली। और इसके बारे में कई बार मैं सोचता भी हूँ कि क्या होना चाहिए। AI को आप ना आप ऐसे ले लो कि आप अग्नि जो है, फायर, इट इज़ यूज्ड टू कुक एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग। AI को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। एज अ कस्टमर आपको बहुत सारा फीचर फंक्शंस मिल जाता है, आपको लिबर्टी मिल जाती है, आप लिबर्टी लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन साइबर थ्रेट जो है वो भी AI यूज़ करके ही आपको अगेन अटैक करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें साइबर अटैकर जीत जाएगा, नहीं। चीज़ें अडॉप्ट होंगी डेफिनेटली। आपको एज अ कस्टमर आपको पता चल जाता कि यार आप कितना यूज़ कर सकते हो, कितना यूज़ कर रहे हो, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो। जहाँ साइबर अटैकर उसको पावर मिलेगी AI यूज़ करने से, एज ए एंड कस्टमर ऑल्सो यू विल ऑल्सो बिकम मोर एंड मोर अवेयर मूविंग अहेड विथ AI, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको हर घंटे AI के बारे में बात होती है, तो कस्टमर भी अवेयर हो रहा है। बट हाँ, आप उसको उस अग्नि को यूज़ कैसे करोगे डिपेंडिंग है। करेक्ट। तो आपका एडवाइस क्या रहेगा? क्या आपको इतना पर्सनल डेटा डालना चाहिए क्लाउड पे? अपनी पर्सनल पिक्चर है, हाउ डू यू सी दिस? इसके ऊपर आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ डिबेट चल रहा है, बात किया जा चुका है। सो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए इज़ अ पर्सनल चॉइस। बट आई थिंक जो AI डेवलपर्स हैं, जिन्होंने AI बनाया है, वो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर अभी तक फिल्टर नहीं है। वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ इतना ज़्यादा पर्सनल आप मत बोलो। तो ये तो वहीं से आ रहा है, इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, है ना? क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलता है इनफैक्ट। अभी तो AI के AI थ्रेट कर सकता है आपको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डेटा दे दिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी तक आई थिंक पूरा फुल पोटेंशियल ओपन नहीं हुआ है। ये तो अभी तो अभी चैट GPT 4.5 आया है, बॉटम में है एक्चुअली। तो एक्सप्लोरेशन होना बाकी है उसके। AI आप रेवोल्यूशनरी है डेफिनेटली। अब वो कितना ह्यूमन इंसान को कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना बेनिफिट देगा, मेडिकल फील्ड में कितना एवोल्यूशन आएगा, पर्सनल फील्ड में कितना एवोल्यूशन आएगा, वो तो आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो। पोटेंशियल तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड्स। एंड आई थिंक एज एंड व्हेन यू ग्रो इन टेक्नोलॉजी, आपको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करी जाएगी। करेक्ट, राइट। कंप्यूटर, अगर आप 20 साल 25 साल पहले जब कंप्यूटर शुरुआती दौर में जब आए थे, तो हमारे स्कूल में तो लैब्स में रखा जाता था और हमको वहाँ पे भटकने भी नहीं दिया जाता था। दूर से एक कंप्यूटर होता था और उसके ऊपर आपकी वो मैनुअल लैंग्वेज होती थी एंड आपको लैंग्वेज लर्न करनी होती थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, बट अब अगर आप बोलोगे कंप्यूटर आपको आता है, ये सवाल आप
शायद नहीं करोगे किसी से भी. इट्स अ बेसिक थिंग. आपके हाथ में ये कंप्यूटर है. राइट. दिस इज अ कंप्यूटर. है ये. इट्स अ फॉर्म फैक्टर बट ये कंप्यूटर है. तो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20-25 ईयर्स. AI जैसे जैसे और ज़्यादा इवॉल्व होगा, आई थिंक पीपल विल लर्न टू हैंडल दैट. और जो कंपनीज इसको बना रही हैं उनको भी दे आर ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक दे आर ऑल्सो इन देयर लर्निंग फेज के बना तो दिया, अब इसको किस तरीके से कंट्रोल करें. आई थिंक दे वुड बी शार्पर माइंड्स टू अंडरस्टैंड. और ऑब्वियसली और अभी तो टेक्नोलॉजी AI की वजह से इतने रास्ते खुले हैं. आपने हेल्थ सेक्टर इज़ वन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन आ रहा है, ऑटोमेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. डू यू थिंक दैट लाइक इंटरनेट, लाइक मोबाइल was an innovation? Okay, so AI, integration of AI in such verticals, हर जगह जा रहा है AI. तो is this also a melting point or turning point for our human existence? मैंने एक्चुअली लास्ट 2 हफ्ते पहले किसी पॉडकास्ट पे ही सुना है. Okay. ठीक है, जिनका कहना ये कि आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि ये आपकी ह्यूमन साइकोलॉजिकल चेंज लेके आएगा, ह्यूमन बिहेवियर चेंज लेके आएगा. करेक्ट. These are not my words. मैंने ऑफ कोर्स कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है. नहीं, दिस इज ट्रू ना. बट जो फील हो रहा है, जो अब समझ में आ रहा है, आपके और मेरे में बिहेवियर चेंज आ चुका है. हम काम कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग ChatGPT. हम काफ़ी सारी चीज़ें. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो. AI खुद से नहीं चलेगा, आपको उसको कमांड देना होता है. आप उसके सामने जो आप कमांड दे रहे हो उसका रिजल्ट अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसको अडॉप्ट कर लोगे. रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आप फिर से उसको कमांड दोगे. तो दैट नॉलेज इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू डेवलप. रहेगा बट ऑब्वियस है. बट हाँ, हेल्पफुल है, ऑफकोर्स हेल्पफुल है. चेंज आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो. इनफैक्ट यू एज अ पर्सन वुड बी एक्सपीरियंसिंग इट. कई सारी कंपनियां बोल चुकी है कि अब AI को लेके हमने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया, उतना डेवलप कर लिया. तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन तो है. ये हमारे एक टाइमलाइन में एक रहेगा साल. 100%. राइट. 100%. आपकी अगर टेक इंडस्ट्री को जब ग्रंथ लिखे जाएंगे और शायद हमारा पॉडकास्ट भी देखा जाएगा कि भाई उसमें इन्होंने ये बोला था और ये हुआ, प्रेडिक्ट किया था. करेक्ट. पुरुषोत्तम, मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है, एज ए इंडस्ट्री फ्रेंड आपको फॉलो किया है, मुलाकात होती है, इंटरव्यू किए हैं आपके साथ. बट मुझे लगता है कि आज अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप भी इस इंडस्ट्री में कितने सालों से सर्व कर रहे हैं. इससे पहले भी आप किसी और इंडस्ट्री में थे जी, लेकिन उससे पहले इस इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए आपकी मेहनत बचपन से जब रही है, बिकॉज कि आज आप इतने सोफिस्टिकेटेड एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आए हो जी, तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही चीज़ें आपके कंट्रोल में रही होंगी, या हो सकता है कि उल्टा रहा होगा, आई डोंट नो. वो मुझे पता चलेगा कि पेरेंट्स ने आपको शेप अप किया. तो चाइल्डहुड कैसा रहा है, सिबलिंग्स में कौन कौन थे, एक संक्षेप में या ब्रीफ में आप अगर थोड़ा सा अपनी जर्नी को बताएं स्टार्टिंग में. सो मेरा चाइल्डहुड एक्चुअली बहुत टफ रहा है. नॉट सो रोजी पिक्चर. सो आई बिलोंग टू सिंधी फैमिली एंड बाय ब्लड इट इज़ सिंधीज आर मोर प्रोन टूवर्ड्स बिजनेस. तो मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ, विच इज़ नोन फॉर बिजनेस. और अगर हम बात करें तो बच्चा अगर 10वीं 10th स्टैंडर्ड पास कर लेता है तो उसको दुकान पे होना चाहिए. अच्छा, ये माइंडसेट है. हालांकि बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, राइट. हैविंग सेड दैट, मेरा बचपन इतना रोजी नहीं रहा क्योंकि मैंने आई थिंक सो जब मैं 12 साल का था या 13 साल का था तब से काम करना चालू किया मैंने. सो हाफ अ डे स्कूल एंड हाफ अ डे. ऑफ कोर्स दोज डेज वर नॉट सो गुड. So working for your own family business or some? No. Okay. For to support my family. Okay. But as I said, that is something which I carry with myself as a proud, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी. तो मेरा पहला जॉब था एज अ स्वीपर. Okay. तो मैं एक छोटे से दुकान में झाड़ू पोछा लगाता था अपने एरिया में ही, मेरे एरिया के. बट हमेशा एक माइंडसेट बहुत क्लियर था कि एक लेवल पे आके रुकना है, क्योंकि बहुत सारे आइडल थे जिनको मैं फॉलो करता था उस टाइम पे भी. और ये समझ में आता था कि पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैं इवॉल्व हो सकता हूँ, और मेहनत एक कैरियर है जिसके थ्रू मैं आगे जा सकता हूँ. बिकॉज गॉडफादर तो उस टाइम पे भी नहीं थे, डेफिनेटली. हैविंग सेड दैट, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स, दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव.
दे सेंट मी टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। आप बड़े थे छोटे कैसे? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में फिर भाई? हम 3 भाई हैं। तीन भाई, नो सिस्टर? नो सिस्टर। तो मेरे डैड ने एक मतलब मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें, अच्छे स्कूल में डाला, चाहे परिस्थिति जो भी थी। सो आई एम अ कॉन्वेंट पास आउट, देन लेफ्ट। कौन सा साल था वो जब 98 में आपने 12th कर लिया था? 98 में 12th किया। ओके। देन फर्स्ट ईयर बीकॉम के बाद में मैंने फिर ब्रेक लिया। मैंने तो 12th के बाद आपने क्या सोचा था? क्योंकि 12th के बाद जनरली लोग थॉटफुल होते हैं कि मुझे जाना किधर है। हाँ, नहीं 12th के बाद मेरा एक्चुअली माइंडसेट था कि बिजनेस करना है। अच्छा, ओके। बिकॉज ऑफ द लोकल इन्फ्लुएंस था, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि काम भी कर रहा था साथ में मैं। बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में। कैसे करना नहीं पता, एक्सप्लोरेशन जिसको हम बोलते हैं। बट ये सारी चीज़ें खुद आती, जनरली कोई ना कोई होता है साथ में, या तो कोई टीचर मिल जाता है। हाँ, बट आप ये थॉटफुल अपने आप में खुद से थे? हाँ, बचपन से ही आई थिंक वो एक बाय डिफॉल्ट नेचर होगा, शायद हो सकता है कि किसी इंसान में होता है। एंड आप बड़े थे शायद घर में, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़े होने की। बट आई थिंक सिर्फ मेरे नहीं, मेरे तीनों भाई, हम तीनों भाई ऐसे ही हैं। माय यंगेस्ट वन इज इन US, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्किंग विद बिग मल्टीनेशनल। मेरे से जो छोटे भाई साहब हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं वहीं पे उल्लासनगर। हाँ, तो हम तीनों ही आई थिंक उस माइंडसेट से रहे हैं बचपन से ही। ये पेरेंटिंग का आप क्या सकते हैं? पेरेंटिंग का एक बहुत ही बड़ा श्रेय। मम्मी के बारे में आपने नहीं बताया? मेरी मॉम हाउस वाइफ हैं। उन्होंने हमको जोड़ के रखना एक सिखाया। वो हमने बचपन में सुना होगा वो लकड़ी की बंच को आप तोड़ नहीं सकते हो, अकेले को आप तोड़ सकते हो। वो एक इनहेरेंट रहा है। मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ। जस्ट टू गिव यू सरप्राइज, मेरे भाई साथ में रहते हैं, चाचा जी साथ में रहते हैं। अभी भी चल रहा है? अभी भी मेरे मदर, फादर, मम्मी, मेरी वाइफ, बच्चे, हम सब एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, बिग ह्यूज फैमिली, टचवुड। ग्रेट। तो वो एक इनहेरेंट रहा है जर्नी में। वेरन जो मुझे प्रोवोक करता था कि यहाँ तक पहुँचना है, वो एक माइंडसेट है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंडसेट में था कि मुझे एक पोजीशन पे पहुँचना है। अब कैसे पहुँचूँगा वो एक प्लान करना ज़रूरी होता है, लेकिन प्लान के साथ एक एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं आई डोंट नो, मेरी जब बड़ी बेटी पैदा हुई तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार हाउ टू ग्रो योर चाइल्ड नाउ, है ना। 15 साल की होगी तो डेफिनेटली बोलेंगे मोबाइल चाहिए या जो भी एजुकेशन चाहिए, तो तब मैं कैसे कोप अप करूँगा। सो आई एक्चुअली हैड दिस प्लान ऑन माई पेपर कि अगर उस टाइम पे मुझे कुछ फुलफिल करना है तो मुझे एक सर्टन लेवल पे अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपनी MBA कंप्लीट करी। सो वाइल वर्किंग आई वाज आल्सो डूइंग माय MBA। दैट हेल्प मी अ लॉट। I would consider that as a turning point. Right. So which was your first job? No, not the initial one. That was तो part time we can say. So नहीं, I think 20 आपने कॉलेज भी मिस कर दिया? कहाँ से कॉलेजिंग? 12th के बाद मैंने कॉलेज मिस किया, ड्रॉप किया। देन फिर मैंने शादी के बाद कॉलेज कंप्लीट किया एंड देन MBA कंप्लीट किया। So तो शादी अरेंज सेटअप और यू? अरेंज 100% अरेंज। फोकस एक ही था ऑनेस्टली, करियर, बस करियर और पैसे। आई थिंक वो गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है सर, क्योंकि आप जिस माहौल में हैं आपको पता है व्हाट यू नीड टू डू। हाँ, हर किसी की लाइफ अलग होती है। करेक्ट। आपका चाइल्डहुड इस तरह से निकला, दैट्स व्हाई यू आर कंफर्टेबल टुडे बिकॉज़ यू हैव सीन। करेक्ट। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक वैल्यू, चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, तो आई थिंक उसने पुश किया काफ़ी हद तक। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद में ही बहुत क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं आज इस स्टेज पे हूँ तो नेक्स्ट स्टेज पे अब कैसे पहुँचूँगा, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट फेज ऑफ माय करियर और पर्सनल गोल्स, वॉट एवर इट इज़। आई डोंट नो इफ आई हैव टू टर्म माई सेल्फ, इट इज़ क्यूरियस माइंड, नेवर रेस्ट। तो वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आज तक, आगे भी वही रहेगी। सो मुझे हर दिन चैलेंज करना अच्छा लगता है। दैट्स गुड। और आपके मतलब आपकी ये कहानी, स्टोरी आई एम श्योर कि इंस्पायर करेगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मेरे पास सुविधा नहीं थी, मैं नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं था जी। बट दैट्स व्हाई प्लेटफॉर्म लाइक दिस विल हेल्प लॉट ऑफ यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि आपको फोकस रहने की जरूरत है। 100%। इसके ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। बिल्कुल। देखो, 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर आप
आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो आप ये बोल सकते हो कि यार नहीं है, मुझे नहीं मिला, या तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ दौड़ोगे, उसके लिए मेहनत करोगे. सो इधर यू कैन लुक ऑन द लेफ्ट साइड और यू कैन लुक एट द राइट साइड. सो जो राइट साइड देखता है, मैंने खुद भी देखा है, ऐसा नहीं कि आई हैव डन सो वंडर्स, नहीं. मेरे सामने बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा करियर ग्रोथ ले चुके हैं, जो मेरे से 20 गुना पीछे थे. उनकी मेहनत मेरे से ज़्यादा होगी, बट ऑब्वियस है. बट लक फैक्टर भी तो है, थोड़ा तो लक फैक्टर आप. तो होता ही है सर. आपकी मेहनत और आपकी लक. राइट टाइम राइट प्लेस आपने कभी सुना होगा, राइट? बट आइडेंटिफाइंग दैट माइंडसेट टू बी इन राइट प्लेस, that is also that is your own willingness, I would say. You know, if you are willing to take that challenge, to take that responsibility. कई लोग डर जाते हैं. आप ये बोल लो कि आप बिजनेस हेड हो, आप ये इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, तो 15 साल पहले जो पुरुषोत्तम था डेफिनेटली एक डरा हुआ इंसान था कि यार अगर मुझे वहाँ क्लाइम करना है तो मैं पहुँच भी गया तो सस्टेन कैसे करूँगा. तो उसके लिए सीखना पड़ता है, सीखने की एक चाह चाहिए. तो वो जिसके अंदर है वो डेफिनेटली ही विल क्लाइंब हिज लैडर बाय डिफॉल्ट. सो यही रहेगा आपकी सीख, यही रहेगी कि यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट? वेरी फोकस्ड. मैनिफेस्टेड. आपको माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरफ हो, पॉजिटिविटी की तरफ हो क्या नेगेटिविटी की तरफ हो. राइट. कोई बचपन की कहानी कुछ छोटा सा है आपके पास जिसमें आप स्कूल से बंक किया हो, या मम्मी ने पकड़ा हो, या पापा ने कहीं पकड़ा हो, मतलब कुछ भी, या फिर बिल्कुल ऐसा भी नहीं था, यू वर नॉट शरारती? हाउ इट वाज? शरारती मैं गुस्से वाला बहुत था. अच्छा. सो बचपन में लड़ाइयाँ बहुत हुई है. ओह गॉड. तो हालांकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, काफ़ी डिसिप्लिन भी है कॉन्वेंट स्कूल के, पर कैसा था कि बचपन का माहौल ऐसा था कि लड़ाइयाँ बहुत होती थी. तो एक इंस्टेंस मुझे ये भी याद है कि क्योंकि मैं आपको पता है जैसे बॉम्बे में बेस्ट बसेस चलती हैं, हाँ जी, ST बसेस बोलते हैं हम उसको. तो हमारे स्कूल की ST बसेस होती थी, तो वहाँ लड़ाई होती थी कि विंडो सीट चाहिए. ओके. विंडो सीट की लड़ाई खतरनाक होती है. तो उसके लिए मारामारी भी होती थी कई बार. तो ये मुझे एक मतलब ये इंस्टेंसेस मुझे याद रह गए कि अब जब मैं देखता हूँ तो हाँ ये लगता है कि ठीक है यार इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आप बच्चे के एस्पेक्ट से देख लो, उसके लिए इंपॉर्टेंट वो सीट है. करेक्ट. वो भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है वहाँ पे, भले ज़्यादा वायलेंस नहीं होना चाहिए. हाँ वायलेंस नहीं, बट हाँ आपके लिए आप एक रेस में दौड़ रहे हो. एक्चुअली वो रेस होती थी हमारे लिए. करेक्ट. आपकी बस आ रही है और आप सबसे पहले आपको बस में जाना है. अब आप विंडो से चढ़ के जा रहे हो या आप ऐसे जा रहे हो, आपकी प्रायोरिटी आपको नंबर 1 आना और आगे वाली विंडो सीट चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी. तो मुझे बचपन की एक ये याद बहुत फनी भी लगती है, बट मुझे लगता है कि यार शायद वो एक बोलते हैं ना फर्स्ट आने की होड़ बोलते हैं हम उसको, राइट? तो ये शरारत नहीं है, शरारत नहीं, यू वांट टू विन द रेस. ओके. हाँ, विन द रेस. और 4 लड़के आपके साथ 4 फ्रेंड्स दौड़े हैं तो आपको पहला आना है. वो आना है, करेक्ट. बाकी इसके अलावा तो मैं घर की चीज तोड़ा फोड़ा करता था गुस्से में तो वो तो उसका आप शरारत नहीं मान सकते. सेट किया आपको? मुझे मॉम का रहता था, किसका डर किसका, मम्मी का या पापा का? अभी भी मम्मी का. डैड हैज बीन ऑलवेज फ्रेंड. मॉम हैज बीन आई मीन वेरी काइंड, बट वेरी डिसिप्लिन. डैड लाइक अ फ्रेंड. तो वैसा रिश्ता रहा है. तो मम्मी ने हमेशा डिसिप्लिन सिखाया है, डैड ने एज अ फ्रेंड उसको नर्चर करने की कोशिश करी है. तो शायद मॉम ने जो कान खींचे हैं बचपन में उस वजह से सुधर गया. तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो भाई, गुस्सा बहुत आ रहा था आपको. हाँ. मम्मी ने, आंटी ने सेट किया तभी जाके आप लाइन पे आ पाए. नो, एवरीवन गेट्स द मींस काइंड ऑफ सपोर्ट इन लाइफ, लेकिन सक्सेसफुल आप आज हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहे मम्मी हो डैड हो सबका इक्वली हाथ है. 100%. और दैट्स व्हाई यू आर हियर. फैमिली का बहुत बड़ा इसमें योगदान है. आप जब आप इतनी मेहनत करते हो तो आपकी लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, ऑब्वियसली मैंने अपने एक्चुअली बच्चों को ऐसे बड़े होते नहीं ऐसे बड़े होते देखा है. सो बट पता नहीं चला क्योंकि फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा है. आपसे कई बार बात हुई है, डिस्कशन हुई है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है. वो सिर्फ इस जॉब में नहीं है, एक्चुअली इस प्रोफेशन में नहीं है. मेरी प्रीवियस कंपनीज में भी मैं ट्रैवल बहुत क्योंकि किया है. पोजीशंस ऐसे हैं, you have to look for the market, the more, even though if you are on the ground level of position or you are on the higher side of the ladder, आपको काम उतना ही करना है. आप काम घर से दूर रहना है, आपको काम करना है. ऐसा नहीं है, एक्चुअली प्रेफरेंस है हर किसी का.
मैं इसको ऐसे टर्म नहीं करूँगा कि आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, नहीं। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि लोगों से मिलूँ, मार्केट में डीलर से मिलूँ, पार्टनर से मिलूँ, आप लोगों से मिलूँ, सो अंडरस्टैंड करूँ कि किस तरीके से चीज़ें मूव होती। तो इस माहौल को सेटअप करने के लिए ना फैमिली का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर ओके विथ यू द वे यू आर बिहेविंग, यू नो, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेशर लेके घर पे जाते हो तो उनको समझ में आता है कि यार ठीक है, इनको थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो। सो ऑब्वियसली मतलब फैमिली आपका एक ऐसा हिस्सा होते हैं, तभी आप सफल हो और आज आप यहाँ बैठे हुए और ट्रैवल करते हो। यू आर लुकिंग फॉर साउथ एशियन कंट्रीज, इतने सारी कंट्रीज हैं, तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम फॉर्चुनेट होते हैं कि हमें ऐसी फैमिली मिलती है। जी, टच वुड। राइट, ग्रेट। एक दो और चीज़ें, जैसे जॉब तो आप इतना बिजी रहते हैं, लेकिन जॉब से बाहर व्हाट इज़ एक ऐसी कोई चीज़ है जो आपको खुशी देती है, या फिर घूमना हो गया या ट्रैवल करना हो गया? हाउ डू यू फाइंड हैप्पीनेस? मुझे योगा और वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है। Okay. मतलब वो मुझे पर्सनल स्पेस भी है, पीस भी है, और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं अभी आपको बहुत लीन शेप में नज़र आ रहा हूँ, बट आप रहे हैं वैसे, आपने कभी भी वेट ज़्यादा गेन नहीं किया, एज आई नो। हाँ, मैं एक्चुअली वेट लिफ्टर रहा हूँ अपने टाइम पे। ओके, तो शुरू से रहे हो आप हेल्थ हाँ, पे अपना फोकस। आई डोंट नो, अगर आप मेरे फेसबुक पे शायद जाओगे तो कोविड वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय फिजिक। अच्छा, तो मैंने फोटोज शेयर करे हुए हैं फेसबुक अच्छा, पे। देखूंगा मैं। आई चेक, हाँ, और शायद check मैं अपने कर ऑडियंस लेना। को भी दिखाऊं अगर आप परमिट करें तो। नहीं, मत दिखाना। मेरा एक्चुअली मुझे लगता है कि Okay. मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया था, ओके, बट मैं जिमिंग और वेट लिफ्टिंग हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी एज अ हॉबी। मैं बहुत थिन था एक्चुअली। अगर मैं अपने 20s की बात करूँ तो मैं स्किनी बोन जिसको हम बोलते हैं, अच्छा, सो आई वॉज बुलीड अ लॉट एट दैट Okay. टाइम। तो अभी जो पर्सनालिटी देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दोज वर्कआउट्स। यू टुक दिस एज अ चैलेंज ना? हाँ जी, यहाँ भी एक कहानी, यू टुक दिस एज अ चैलेंज, दैट क्यों बुली कर रहे हैं मेरे को? ऑफ कोर्स 100%। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे बुली करते हैं थे तब, तो उनको मैं हमेशा शुक्रिया बोलता हूँ जब भी हम गैदरिंग में मिलते हैं, क्योंकि आज उन सबके पेट हैं और मेरा नहीं है, टच वुड। सो ये एक यू नो पर्सनल स्पेस है जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है उसको लेके। इसके अलावा एक सेकंड हॉबी है बाइकिंग की। अच्छा, सो आई एम फैन ऑफ बिग बाइक्स। सो आई तो थिंक लॉन्ग ड्राइव पे मैम के साथ बाइक पे जाते हैं, गाड़ी में? हाँ हाँ, बाइक पे? बाइक प्रेफरेबल है, कार में नहीं प्रेफरेबल है। ओके, और वो आज से नहीं, आई थिंक मेरे यंग एज से बाइकिंग हैज़ बीन वेरी क्लोज पैशन। ओके, तो बाइक्स का शौक है, रहा है। तो आपकी बेटर हाफ जो आपकी वाइफ हैं, जी, वो इस शौक में कितना आपका साथ देते हैं बाइकिंग वाले में? ज़्यादा नहीं दे पाती हैं क्योंकि अगेन उनको डर लगता है बाइकिंग से। बट हाँ, मैं फोर्सफुली लेके जाता हूँ कई बार उनको कि चलो एक एंजॉयमेंट ले लेते हैं। राइट। सो ऑब्वियसली बाइकिंग वालों को पता है कि क्या वो क्रेजीनेस होता है जब आप ड्राइव करते हो, बट ऑब्वियसली सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आपके सेफ्टी गियर्स होनी चाहिए, ये भी बोलना जरूरी है सर। 100%। आप सेफ्टी गियर्स मैं क्या विदाउट यूज करते सेफ्टी हैं? गियर नहीं, सो अगर मैं कहीं लॉन्ग ट्रिप पे निकल गया तो विदाउट सेफ्टी गियर बाहर नहीं जाते हैं। राइट, बेसिक आप सिटी में भी बाइकिंग चलाते हो तो आपको हेलमेट जरूरी है, चाहिए, बाय डिफॉल्ट है। मैं खुद सिक्योरिटी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं आपको प्रोटेक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी तो डेफिनेटली मुझे एम्फसाइज होता है कि वो होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। राइट सर। और एक और चीज़, अगर आप टेक में नहीं होते, अब लकीली टेक में रहे हैं, लेकिन नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इंडस्ट्री आपके लिए फिट बैठता है, वहाँ भी ग्रोथ कर रहे होते आप? थोड़ा ऑफ बीट है। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मॉडलिंग कर चुका हूँ। अच्छा, कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज लेवल तक मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि इन दोनों में से कुछ एक होता, जा सकते थे, या तो स्पोर्ट्स हो सकता था, या तो मे बी एक्टिंग कैरियर हो सकता था, या तो मॉडलिंग कैरियर हो सकता था। और ऑब्वियसली मुंबई में बैठे थे आप, तो फिर आपके लिए सारे रास्ते खुले थे, या तो स्पोर्ट्स में जा सकते थे। ऑफ कोर्स, बट अगेन मुझे लगता है कि शायद उतना ज़्यादा टैलेंट और फोकस नहीं था तब, तो रहेगी मे बी नीड ऑफ आवर उस समय आपको जो लगा होगा, जो मुझे, ना? हाँ, Obviously, करेक्ट, हर कोई इसलिए अपना ड्रीम को थोड़ा छोड़ के साइड लेता है। ऑफ कोर्स, बट हाँ, क्योंकि आपने पूछा तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे पूछा इफ तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं, बट ऑब्वियस बट आपने अपने आप को डिसिप्लिन रख के अपना एक रास्ता चुना, और इसलिए सक्सेसफुल है। और रिग्रेट तो काफी होना नहीं चाहिए कभी। नहीं, मैं व्हेन आई टर्न बैक, लुक बैक जिसको हम बोलते हैं, नॉट टर्न बैक, लुक बैक इज द राइट वर्ड। माय जर्नी हैज बीन गुड, टच वुड। जो भी स्ट्रगल्स
थे या जो भी जो रूट लिया मैंने, मुझे लगता सही था। हाँ, दैट्स गुड। एंड आज के डेट में आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कंपनी को लीड कर रहे हो। हैपनिंग इंडस्ट्री, राइट, हैपनिंग इंडस्ट्री। और एक ऐसी चीज़ जो पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा आज के डेट में कॉल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो गया, ये क्या है? इम्पोर्टेंस है। राइट, इम्पोर्टेंस है ऑब्वियसली। 100%। अगर आपको एक दिन की छुट्टी लेनी हो और आपको विद नो वर्क और नो ईमेल्स, व्हाट डिड योर परफेक्ट डे लुक लाइक? आप उस दिन क्या करोगे? हाँ, आपने ये तो आपका मॉर्निंग इवनिंग हो गया, आप बाइकिंग शाम के लिए करोगे, हाँ, और हाँ, योगा आपने हाँ, सुबह कर हाँ। लिया। आई थिंक मैं एक दिन के लिए गंगा किनारे पे जाके बैठना चाहूँगा। बनारस वाला? हरिद्वार वाला। हरिद्वार वाला, ओके। So- सो आपने सोचा हुआ है ये? क्योंकि बहुत पीस है। थोड़ा I don't know, खुद को एक दिन देना चाहूँगा। चलो ठीक है, अगर कुछ काम नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट जस्ट केम आउट ऑफ द माइंड। सर प्रैक्टिकली तो के लिए आपको फिर वैसे रोज जोन में जाना पड़ेगा जहाँ आपके फोन में सिग्नल ना आ रहा हो। हाँ, तो वो एक प्रैक्टिकल नेचर के साथ में जुड़ना, जिसको हम बोलते हैं। ओके, यू लव माउंटेन्स और ये सब आई ग्रीनरी, लव, हाँ, राइट? मैं ट्रैकिंग करता हूँ, माउंटेन्स जाता हूँ। मेरे क्लोज सहपाठी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, सहपाठी, अपना सहपाठी क्लासमेट्स हो हैं, गए। हाँ, जो ट्रैकिंग करते हैं। मेरे कोलीग हैं, वन ऑफ माय कोलीग निखिल रुडवरकर, Yes, he is and he is also my friend, Nikhil. हाँ, इज ऑल्सो योर फ्रेंड। Right. तो वो भी ट्रैकिंग करते हैं, मैंने Correct. उनके साथ ट्रैकिंग करी हुई है। तो ये मेरा मतलब, निखिल तो इंस्पिरेशन है, I guess, ना? हाँ, निखिल is और something. रनर भी है। और सो ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली नेचर से जुड़ना मुझे अच्छा लगता है। और उस गंगा किनारे मैडम भी साथ होंगे ना? आपने ये बोला नहीं। लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। चलिए, थैंक्स फॉर आंसरिंग वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि आप भी आपके पार्टनर के साथ यहाँ बैठे हो। ट्रू सर। अच्छा, मीन्स यू नो, सब हर किसी को किसी न किसी ने इंस्पायर किया है। तो बचपन से आपको कोई पर्सनालिटी, कोई भी ऐसा हो, स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई बिजनेस पीपल जिसने आपको इंस्पायर किया? मुझे बचपन में मुझे थ्रू आउट लाइफ, मतलब कब कोई इम्पैक्ट रहा हो? बचपन में इतना इंस्पिरेशन वाला ये नहीं एहसास। कॉलेज टाइम में किसी को फॉलो करना शुरू किया आपने? मुझे ऑफ लेटली, मतलब हाँ, आप ये बोल सकते हो कॉलेज के बाद जब सीरियसली वर्क करना चालू करो आप, तो जिस चीज़ ने एक्चुअली मुझे हेल्प करी, ठीक है, मुझे हमारे जो प्रिय APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते थे उस टाइम पे, बिकॉज उनका जो वे ऑफ अप्रोच था। एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी मैंने उनसे, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से इम्पैक्ट छोड़ सकते हो, एंड दैट कैन ब्रिंग द चेंज। राइट, बीइंग पॉजिटिव इज समथिंग विच आई रियली एडमायर फ्रॉम दैट ग्रेट पर्सनालिटी, और वो मैंने इंस्पिरेशन लेके अपने पास रखी हुई है। ग्रेट, आज भी वही है, उसको फॉलो करता हूँ बहुत क्लोजली। बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को इतना डिसिप्लिन रख के देश को ऐसी चीज़ दे के गए हैं जो हम पूरी जिंदगी और हमारे आने वाली कितनी पीढ़ियां उनको याद रखेगी। विद स्माइल, विद वेरी हम्बलनेस, आई वुड रादर से। सो ही माइट बी वन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो वर्ल्ड में ऐसे प्रेसिडेंट किसी को नहीं मिला। मोस्ट लवेबल, आई थिंक सो, मैंने कहीं पढ़ा था, मोस्ट लवेबल प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल। यस, या ऑफ कोर्स। बिकॉज यू नो, बहुत स्ट्रेस रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये वो सब कोई बात कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। तो आपके लिए कुछ ऐसा हॉबी है जिससे आप अपने स्ट्रेस को दूर करते हो? ऐसा कुछ अपने ऑलरेडी जिम करते हो, योगा भी करते हो, बट इसके अलावा और भी कुछ आपने चूज़ किया हुआ कि जैसे हॉबी? एक्चुअली कैसा ना, ऑफ लेटली अभी स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं अपने बेटी के साथ में बैठ जाता हूँ। उसको बहुत आर्ट वर्क का शौक है, पेंटिंग करती है, तो मैं उसके साथ सिर्फ जुड़ जाता हूँ। वो भी आपको थोड़ा सा, आपकी क्रिएटिविटी निकल रही है उधर? वहाँ पे मेरी थोड़ी सी माइंडसेट चेंज हो जाती है। एज अ किड शी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स आउट ऑफ क्रेयॉन्स एंड ऑल। बहुत क्रिएटिव माइंडसेट की है। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ा सा यू नो शेफ टाइप की है, तो इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो हाँ, मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, एंड देन डाइवर्जन हो जाता है माइंड का, एक रिलैक्सेशन पॉइंट आ जाती है कि चलो यार ठीक है। तो आप अपनी बेटियों से अच्छा पेंटिंग बना पा रहे हो या खाना बना पा रहे हो या नहीं? दोनों। बट हाँ, ऑफ कोर्स टेस्टिंग मेरे से होती है। चलिए, दिस इज गुड। आपके लाइफ में अगर फैमिली है
तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस बस्टर की जरूरत नहीं है, आप अपने स्ट्रेस को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वो आप ही डिसाइड करते हो। राइट, मेरा मानना ये है कि आप स्ट्रेस को लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, आप डिसाइड करते हो। एग्जैक्टली। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो आप उसको कैसे डील करते हो, ये आपका ही डिसीजन है। यहाँ तो आप वेट कर रहे हो कोई बताए आपको। और आज मुझे लगता है कि आज की दुनिया में लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं कि किसी और का स्ट्रेस कैसे सॉल्व होगा ये बताने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। करेक्ट, दैट्स ट्रू। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है। Okay, so there is one my team has asked to ask you about you. हाँ जी। If you could have dinner with any tech figure, अभी तो बहुत सारे नए नाम आ गए, आज से 1-2 साल पहले फिर भी लिमिटेड नाम थे हमारे पास, बट अभी के रिसेंटली तक आज तक जो भी टेक फिगर आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं जी। उनमें से किसके साथ एक डेट डिनर पे जाना चाहोगे? सॉरी। मैं एक पर्टिकुलर टेक फिगर बोलूँगा, उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली एडमायर भी करता हूँ। अब मुझे लगता है कि उनके साथ डिनर पे जाना बेटर होगा। वो है मिस्टर जेफ बेजोस। ओके। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है उनकी। that is रिसेंटली मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तो जो मूवीज़ होती हैं उसमें एक मूवी उनके ऊपर भी है, बेजोस, दैट कॉट माई आई, बिकॉज मैं एडमायर करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री है, कम्प्लीटली मूवी है? मूवी है, प्रॉपर मूवी है, एक एक्टर ने परफॉर्म करी हुई है। दैट स्टोरी सेज हाउ वी स्टार्टेड Amazon.com, राइट, फ्रॉम अ गैराज और फ्रॉम द गैराज, राइट। क्या जर्नी रही है। बट जो मुझे चीज़ जो सीखनी, मुझे लगता है कि अगर डिनर 1-2 घंटे में जो बातें होंगी वो ये है कि उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि इतना फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कैसे, किस माइंडसेट से वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को एनालाइज करते हैं, 10 साल या 20 साल बाद में किस तरीके से आप एक आइडिया को इतने बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एग्जीक्यूशन करने का जो माइंडसेट है वो क्या है, वो एक मुझे क्यूरियोसिटी है बेसिकली। तो वो मुझे लगता है कि शायद डिनर करना चाहूँगा तो डेफिनेटली, बिल्कुल, होपफुली कि ये शायद जेफ बेजोस भी सुने और वी हैव सम काइंड ऑफ ड्रीम दैट वी कैन हैव अ डिनर विद यू। ऑब्वियसली यू आर ग्रेट लीडर और डेफिनेटली इंडियंस में भी हम लोग उनके पूरे उनके बुक से और उनके मूवी, जैसे आपने कहा, मुझे नहीं पता था मूवी के बारे में, मुझे लगा डॉक्यूमेंट्री है, बट इट्स ए फुल फ्लेज्ड मूवी। सो वी शुड वॉच एंड वी शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सच लीडर्स ताकि हम अच्छा कर पाएं लाइफ में अपने। Okay, so one thing about because you talked on every aspect अपने बारे में, अपने overall जो हो रहा है cyber security, but फिर भी जो youngsters हैं, what will be your message through this podcast? कि because अभी के टाइम में आप if you look the newer generation, they are diverted because पहले हमारा formal education था, हम ये करेंगे, but अभी के टाइम में बिल्कुल open world है जी। So what will be your advice for the viewers who are watching, who are young, that you should follow these ethics or whatever you can say to them related to cyber security? Yes, overall means क्योंकि वो important है, aspects है। आप अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस की बात करें तो आई थिंक आपके बच्चे जो 4 साल या 5 साल के हैं वो भी रील स्क्रॉल कर लेते हैं, राइट? तो एज बैरियर है नहीं यहाँ पे। तो मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मे बी 2 या 3 चीज़ें बोल सकता हूँ जो रियली इंपॉर्टेंट है। खासकर जो नई जनरेशन है वो हमेशा रील्स पे और इस पे रहते हैं। फ्रॉम फिजिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव आल्सो कि हाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू केयर फॉर योर आईज आल्सो जी, और साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट है, आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, बट ऑब्वियस है इन्फॉर्मेटिव जितना हम कंज्यूम करते हैं वो बेटर है, जिससे हम अच्छे बन पा रहे हैं, माइंडसेट अच्छा हो पा रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट डेफिनेटली बहुत सारे कंटेंट आपके ऐसे भी हैं जो आपके लिए सही नहीं है एज ए टीनेजर, राइट? बट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस से ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि इस एस्पेक्ट पे अगर आप बात करने की कोशिश करें तो मेरी एक्सपर्टीज़ है, राइट? एंड वी वांट अवेयरनेस, दैट इज आवर मोटिव। हाँ, सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली यू हैव टू बी अवेयर। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप कोई भी चीज़ जो आप नेट पे देखते हो तो आपसे ही क्वेश्चन करो कि यार सही है गलत है। सबसे पहली बात तो ये है, राइट? सेकेंड थिंग सजेशन देना चाहूँगा डेफिनेटली 2 फैक्टर एक्टिवेशन जो हम बोलते हैं, ऑथेंटिफिकेशन जो है बहुत लोग ऑन नहीं करते हैं। ये बेसिक सिक्योरिटी पैरामीटर है। आपको ऑथेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया 2 फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक है, आपको आपके हैंड होल्ड डिवाइसेस या आपके जो भी डिवाइसेस है अपडेट रखना है, बेसिक है। आप जो पैचेस आते हैं कंपनीज अपने एंड से खुद एनालाइज करते हैं कि ये थ्रेट है और ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। करेक्ट। साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट यूज़ करना ये
बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताना कि आपको यूज़ करना चाहिए, हर इंडिविजुअल को करना चाहिए, हर फैमिली को करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर देती है। बट उसके अलावा ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट, यू नो, क्योंकि हम एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है ह्यूमन लिंक, यू नो। आप ही पहले गेटवे हो। करेक्ट, हाँ, आपने करी मिस्टेक, अगर आपने यस बोला तो ही सामने वाला, इसको और सरल भाषा में बता सकते हैं, आपके दरवाजे पे कोई आया है, आप उसको अलाउ करते हो तभी आ रहा है अंदर वो, तो वो अंदर आता है। अगर आपने विंडो ओपन करके देख लिया यार ये सही नहीं है, तो वो अंदर नहीं आ सकता। विंडो भी नहीं सर, आईपीस से देख लेंगे, आईपीस से देख सकते हो, Correct, राइट। हाँ। सो आप कितना अवेयर हो, आपके घर में आप अवेयर हो ना कि आप किसी अननोन इंट्रूडर को आप नहीं आने दे सकते हो, तो अवेयरनेस जरूरी है। करेक्ट। कंज्यूमर लेवल पे तो ये सारी चीजें ही जरूरी है ना। यस, बाकी कंपनीज और एंटरप्राइज को बहुत तरीके हैं हाँ, प्रोटेक्ट वहाँ करने के लिए, एक्सपर्ट लोग हैं, राइट। यहाँ एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो आपके माध्यम से मैं अभी देने की Correct. कोशिश कर रहा हूँ, पर ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, ब्रांड के एंड से डेफिनेटली मेरा मोटिव यही है कि हम ब्रांड को कितना, हम डेली लाइफ में कितना, मैं इस कंपनी को कितना ग्रो कर पा रहा हूँ, बट मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टूवर्ड्स डिजिटल माई कम्युनिटी, टूवर्ड्स माई कंट्री, राइट, टूवर्ड्स माई कंट्रीमैन, के ये चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती हैं तो हम किसी ना किसी को तो सिक्योर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं एक मिशन पे हैं, मिशन पे करके आपके इस प्रोफेशन में आके इतने साल, ऑफ कोर्स यू आर द एक्सपर्ट और आपने देखा है तो। और एक और चीज, लास्ट थिंग बिफोर आई गो टू माय लास्ट राउंड व्हिच इज अ रैपिड फायर, जी, देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट यू नो कि भाई मैं इंस्टॉल कर लूंगा हाँ, और मेरा पीसी स्लो हो जाएगा, जी। या बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उसी में वायरस आता है ये आपने सुना ही होगा जी। तो इसके ऊपर क्या, इसकी क्लैरिटी दो आपकी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम अपने आप को रोकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट होने से, अगर हम ऐसी सोच सकते हैं। स्लो नहीं होते। आज की तारीख में प्रोसेसेस बहुत फास्ट हैं। आप एआई जैसी टास्क परफॉर्म कर ले रहे हो तो फिर तो बहुत ही छोटी चीज़ है ये तो। साइबर सिक्योरिटी का बहुत आई डोंट थिंक सो अभी के डिवाइसेस में वो सारे चैलेंजेस हैं। पहले भी मिसकंसेप्शन ही था वो। एट द बैक एंड जो साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट है वो काम करता है, जेन्युइनली काम करता है ना। अब तो 24 आवर काम करता है, 24 आवर काम करता है। तो आपके पीसीज या आपके मोबाइल फ़ोन्स अब स्लो नहीं होते, प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो मिसकंसेप्शन है मेरे हिसाब से। और सॉफ्टवेयर्स काफ़ी सारे ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, बहुत ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है, तो इतना आपके पीसी को या इतना लैग डाउन नहीं करते हैं। दे आर वेरी फास्ट। तो टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। तो आपकी बाई डिफ़ॉल्ट आपकी स्पीड अच्छी है तो आपका हैंड जो भी डिवाइस है स्लो नहीं हो सकता अनलेस उसमें जंक है। दैट्स ट्रू। तो मतलब एक ही रीज़न नहीं होता कि आपका पीसी स्लो हो गया और आप ठीक रहा कहीं पे और फोड़ दो। अपने पीसी को भी चेक करो, व्हाट अननेसेसरी फाइल्स यू हैव। हाँ जी। आपकी जो डिवाइस की कैपेसिटी है करेक्ट, वो आपको स्लो कर रही है शायद। राइट, पॉसिबली करेक्ट। जो आपका स्टोरेज है, रैम है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें बट लोगों ने ये अवधारणा बना लिया था, फिर भी बहुत चेंज हुआ है। अब तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिजिटल यूसेज विच वी आर एबल टू गेट द एक्सेस फ्री कंप्लीटली। राइट, आपका जो यूपीआई है वो गेम चेंजर है मेरे हिसाब से। नहीं, दैट इज ऑब्वियसली आपने एक बेसिक ठेले वाले तक भी पहुंच गया आप, करेक्ट है ना। ये गेम चेंजर भी इसलिए है सर क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरे पापा पहले फ़ोन जब बजाते थे घर से बाहर तो लेके नहीं जाते थे, छोड़ देते थे जी। लेकिन उनको 6 महीने में जब हमने यूपीआई सिखाया कि आपके लिए कितना ईजी, आप एटीएम जाते हो, तो वो आप बिना फ़ोन लिए जाते नहीं है। तो उनकी डिपेंडेंसी यूपीआई पे इतनी हो गई एंड ही इज़ रिटायर्ड और मतलब ही इज़ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जी, 100%। दिस इज एन एग्जांपल हाउ वी कैन चेंज आवर लाइफ। आई एग्री टू इट। मैं अब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया भ्रमण कर रहा हूँ, बट मुझे कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ द डिजिटल infrastructure. And as a proud Indian, UPI are being made by us. 100%. Correct. Very proud of that. Right. एक और चीज़ पुरुषोत्तम, एक चीज़ बहुत आता है कि लोग फ्री वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ओके, बहुत आप आओगे पॉपअप आता रहता है, तो उसका
फ़ायदा नुकसान, और उसमें क्या एडवाइस है, ये एक ब्रीफ में आप बता दो। तो आपका फ्री वाला सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आप ट्राई करके आप देख रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी एक लिमिटेशंस होती है, राइट। पेड सॉफ्टवेयर आप इसको हम इस तरीके से मैं अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा तो इट विल बी मोर अबाउट कि यार मैं अपना प्रोडक्ट पुश कर रहा हूँ, बट मैं एक जेन्युइन आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि आप जब कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, है ना, आप जितना आप पे कर रहे हो या जो आपका फ्री वर्जन है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, आप कोई भी सर्विस उठा लो आप, राइट, तो एक फ्री वर्जन की एक लिमिटेशन होती है, पेड वर्जन का एक प्रोमिनेंसी होती है, आई वुड रादर से, है ना, एक फंक्शनैलिटी सुपीरियरिटी होगी डेफिनेटली फ्री वर्जन से। तो ऑफ कोर्स एज एन एंड यूज़र आपकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो, बट हाँ उनकी एक लिमिटेशन है फ्री वर्जन्स की, डेफिनेटली। करेक्ट। सो मतलब आप यूज़ भी कर रहे हो तो यूज़ करके अपनी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रीमियम में जाना होगा। और तो मुझे लगता है एज अ यूज़र अगर आप सर्विस ले रहे हो तो पे करना अच्छी बात भी है। कंज्यूमर सॉल्यूशन तो बहुत अफोर्डेबल है आपके टाइम में, बहुत अफोर्डेबल है। सी देखो, इंडिया एज अ मार्केट जब मैं इसको स्टडी करता हूँ, आई थिंक वी आर वेरी अफोर्डेबल इन एवरी सर्विस, राइट। डेटा ले लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय कंपनी प्रोडक्ट, सॉरी, बट आप किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में चला, आप डेटा की आपने बात करी, इंटरनेट कितना सस्ता है, वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट हिंदुस्तान में, तो हम अफोर्डेबल तो हैं एज एन इंडियन, आई थिंक बिकॉज मासेस है ना, वॉल्यूम भी देख लो आप, तो हम अफोर्डेबल तो है। तो जब अफोर्डेबल है तो आप क्यों कंजूसी करना यार। बिल्कुल। और ऑब्वियसली यू आर रिकमेंडेड टू हैव इट, वेदर इट्स अ ट्रायल और व्हाटएवर द ब्रांड यू लाइक, आपको जिस पे ट्रस्ट है आप उसको डाउनलोड करो, यूज़ करो, वो सिक्योर्ड रहो। बट मे बी हो सकता है कि बहुत लोगों के कंसेप्शन मतलब माइंड में ये भी मिसकंसेप्शन चल रहा है, ये बहुत कॉस्टली है, क्या प्राइसिंग है, क्यों पैसे खर्च करना, क्यों लगाना, उस पर क्लैरिटी क्या है आपकी तरफ से? सी आई थिंक जैसे मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अफोर्डेबिलिटी तो हर प्रोडक्ट में है। आपके राइट स्वीट प्राइस पॉइंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ब्रांड की सर्विस आप लेते हो, वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी हो या OTT सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप कुछ भी लेते हो, आप कोई भी कंपनीज अगर इंडिया मार्केट को क्लोजली स्टडी करती हैं तो प्राइस पोजीशनिंग हम जो बोलते हैं ना, बहुत स्वीट प्राइस पॉइंट पे रखते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी लर्निंग अपनी शेयर करूंगा। मैं जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैं मार्केट प्लेस हैंडल करता था। सो हम कंज्यूमर माइंडसेट को इस तरीके से देखते थे कि स्वीट प्राइस पॉइंट जो है ना 499, 599, 699, 999, ओके, माइंडसेट जो है ये माइंडसेट होता है कंज्यूमर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस प्राइस पॉइंट पे अराइव करने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया जाता है ना, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जिसको हम बात करते हैं। अब कोई भी इंटरनेट सर्विस उठा लो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में, अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये अब तो आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है हिंदुस्तान का, तो ये अफोर्डेबिलिटी है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए चैलेंज होगा कि आप पेड सर्विस क्यों लो। करेक्ट। और मेरे को ये लगता है कि दिस इज लाइक अ डेली थिंग्स, यानी जैसे आपने ब्रश की स्टार्टिंग में बात करी, दूध की बात करी, हम दूध लेते हैं ना, दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बोन्स। आजकल दूध की सब्सक्रिप्शन पे आ गया। सो इसमें क्यों कंजूसी करना और अपने आपको डिजिटली प्रोटेक्ट करना। सो आई थिंक दिस मैसेज विल रीच टू ऑल आवर ऑडियंसेस थ्रू यू। थैंक यू। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम जस्ट हैविंग my last round of queries with you, which is our rapid fire round. Bring it so on. yes, so आपको छोटा आंसर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना. If you want to skip it, you can. Okay, so your favorite travel destination which we want to know. आप तो इतने ट्रैवल कर चुके हैं, बट कोई एक डेस्टिनेशन है जो आपके माइंड में है, जा चुके हैं या जाना है दोबारा? जा चुके हैं बेसिकली हरिद्वार. अच्छा, that's good to know. हाँ. Okay, hopefully बहुत जल्द आपका बुलावा आ जाएगा. You'll be. मैं लगभग हर 2 साल में जाता हूँ. Okay. So मतलब वही आपने बोला, this gives you peace and strength. Peace मिलता है और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता हूँ एक्चुअली. तो वो एक बहुत ही मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. हाँ, ये साइड ऑफ मुझे लगा था आप कहीं बाहर बोलोगे, स्विट्जरलैंड हो सकता है, यूरोप हो सकता है. मेरे लिए आई एम ए प्राउड इंडियन, और मुझे लगता है मैंने इतना ट्रैवल किया, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट विद एवरी कंट्री. मुझे लगता है इंडिया से अच्छी कंट्री नहीं है कोई. दैट्स ट्रू.
अच्छा, सर्टिफिकेशंस वगैरह तो आप बहुत करते रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन जो भी आता है आपके ट्रेंड में, जी। बट एक कोई स्किल जिसका सर्टिफिकेशन या कुछ आप लर्न करना चाह रहे हो जो आपने बहुत टाइम से सोचा मैं कर रहा हूँ ओके, अभी 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एज अ हॉबी ली थी बट अभी मुझे लगता है कि करना चाहिए। क्या? एक तो एआई के ऊपर ही डेफिनेटली आई एम Okay. ट्राइंग टू लर्न एआई इन अ बेटर वे। उसकी सर्टिफिकेशन कब आएगी देखेंगे, क्योंकि एक डीप प्रैक्टिस है उसका भी, और ऑफ कोर्स फ्यूचर है, मुझे अपने पर्सनल लाइफ में भी वो काम आएगा। दूसरा मैं स्टॉक एक्सचेंजेस में थोड़ा सा, ओके, बिकॉज फाइनेंस माइंडेड भी हूँ, तो रिसेंटली दैट हैज, व्हेन आई से रिसेंट इज लास्ट 3-4 years that has got ड्यूरिंग कोविड got into my not after much after COVID। ओके, 2022 कोविड लगभग खत्म हो गया, 2023 आई थिंक सो, 2-2.5 साल हो उस समय गए। मार्केट अप होना शुरू हुआ था उस समय तो। वो भी है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें आई थिंक उस टाइम पे इवॉल्व हो, बिकॉज ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन और बढ़ गया। तो तो आप कोर्स कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, सीख रहे हैं किसी से? मैं कोर्स भी है बेसिकली, करेक्ट है, ट्रेडिंग एंड बट समथिंग। हाँ, ट्रेडिंग का एक कोर्स है जो मैं सैटरडे संडे फॉलो करता हूँ, सीख रहा हूँ और खुद प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। फाइनेंस अच्छा लगता है, तो शायद वो एक वो बोथ वेज आपके लिए, एक तो नया हाँ, स्किल एक लर्न कर हॉबी रहे है, हैं स्किल और है, अपने एसेट्स को भी आप बढ़ा सकते हैं। एसेट्स को भी बढ़ा सकता हूँ मैं पर्सनली, जो भी हम कर सकते हैं अपने गिवन स्पेस में। ग्रेट टू नो। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था आपका स्टॉक मार्केट वाला, क्योंकि जनरली लोग स्टॉक मार्केट से, मैं खुद आई कांट अंडरस्टैंड स्टॉक, मेरे को नहीं समझ में आता। बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे ऐप डाले, बट जो पेशेंस है इसको लर्निंग का वो शायद मेरे में नहीं है। आई थिंक एक और चीज़ से, क्योंकि मेरा एनालिटिकल बहुत एक फोटे है, आई एम मोर ऑन एनालिटिक्स, बिलीव ऑन दोस डेटास एंड ऑल, राइट? डेटा एनालिटिक्स बिफोर एनी डिसीजन। आई मीन आई अराइव ऑन डिसीजन, ऑफ कोर्स एक दिल और दिमाग का एक कॉम्बिनेशन होता है, बट एनालिटिक्स, हाँ, एनालिटिक्स बहुत है, और स्टॉक मार्केट में यू हैव टू बी मोर एनालिटिकल देन करेक्ट, हार्ट ड्रिवन। आपके डिसीजन हार्ट, क्या बोलते हैं उसको, हम दिल से नहीं ले सकते हो। हाँ, वो रिवॉर्ड रिस्क है, बट आपको रिस्क एनालाइज करने आना चाहिए। दिस इज व्हाट इफ आई हैव टू पुट इट इन सिंपल वे। करेक्ट। और यहाँ पे वो डायलॉग नहीं चलता, शिद्दत से आप चाहोगे तो आपका शेयर मार्केट में पैसा डबल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। राइट, आपको स्किल समझने पड़ेगा, राइटली सेट की डेटा और ये चीज समझने की जरूरत है, सीखना होपफुली कि मैं सीखूंगा। मैं आई कांट कमिट, बट मैं आपसे जरूर टिप्स लूंगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर कुछ इंटरेस्ट लगेगा मुझे कि कुछ करना है। हाँ जी, 100%। सो म्यूजिक और पॉडकास्ट, आप में कितने मतलब गाने सुनने में आपको सुकून मिलता है, या फिर लर्निंग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते हैं? दोनों। अच्छा, बैलेंस किया आपने? दोनों। मैं म्यूज़िक फ्रीक भी हूँ, और पॉडकास्ट आजकल मेरा जो कंजप्शन है पॉडकास्ट इज़ मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिक। कोई भी ऐसा पॉडकास्ट जो मुझे ज्ञान दे सकता है, ज्ञान मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, लेमैन ज्ञान, ओके, रियल गुड टेक्नोलॉजी, एनी टॉपिक, एनी लर्निंग, राइट? अच्छा, स्पिरिचुअल हो गया, योगा हो गया, या कुछ भी ऐसा पॉडकास्ट जो सीरियसली कुछ बताना चाह रहा है, जैसे हम कुछ बताना चाह रहे हैं, करेक्ट, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मूवीज वगैरह देखना? हाँ, सारी। अच्छा फैमिली के साथ कैसे देखते हो आप? लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी आपने? ओटीटी, अच्छा, सारी चीज़ें। सो लास्ट टाइम आपने कौन सी मूवी देखी और कौन सा ओटीटी आपको अभी रिसेंटली बहुत पसंद आया है? थिएटर में आई थिंक रिसेंटली रिलीज हुई है मूवी सन ऑफ सरदार 2, वो हमने देखी है। मेरी फैमिली को पसंद है मूवी देखना। अच्छा, मेरे बच्चे, हम हफ्ते में एक दिन ऐसा करते हैं कि घर पे फुल थिएटर ऑन करके, एंड एमपी थिएटर बना लिया आपने? हाँ, एमपी थिएटर बना के ऑन द गो, बिकॉज ट्रैवल बहुत होता है, तो ऑन द गो मेरा ओटीटी बहुत सारे कंजप्शन होते हैं, चले जाते हैं। उसमें बहुत सारे लर्निंग भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ फिल्मी एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, आपको डे टू डे प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी रील्स हैं आपको जो डे टू डे प्रैक्टिस बताती है। छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी वोकैबुलरी चेंज कर सकते हो। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, सोशल मीडिया से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है वोकैबुलरी चेंज करने के लिए। जो आपने मुझे देखा है प्रेजेंट करते हुए, वो इट डिडंट हैपन ऑन वन डे। उसको सीखने के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ। ऑफ कोर्स आपका शुरू से ही रहा है कि आपको मतलब यू जस्ट हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन। दैट इज द राइट वर्ड, हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन। तो वो दैट्स ग्रेट। देखता हूँ मैं फालतू मूवीज भी देखता हूँ फालतू एज बिल्कुल, जो मतलब नहीं फैमिली चली, के साथ है जो तो नहीं चली, करेक्ट, हाँ, बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, तो क्यों नहीं चली ये देखना है। नहीं, जस्ट फॉर फन, बिंज वॉच जिसको हम बोलते हैं, खत्म करना है उसको देखना है, देखना है।
दैट्स इट। और ओके, सो एक डेली रूटीन जो आप स्किप नहीं कर सकते, जो आप करते हैं, जैसे जिम होगा आई थिंक, या कैसे है आपका योगा? डेली रूटीन जो मैं स्किप नहीं, योगा जिम ऑन एंड ऑफ स्किप होता है, ओके। बट एक चीज़ जो मैं स्किप नहीं करता हूँ डेली, वो है सवेरे में मेथी दाने बोलते हैं हम उसको। अच्छा, ओके। मेथी दाना और गर्म पानी। ओके, तो रात को भिगो के रखते हैं सुबह सुबह? नहीं, सवेरे सवेरे। ओके। वो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। अब भी ट्रैवल पे तो मैं मेरे साथ ही कैरी करता हूँ मैं वो। क्या बेनिफिट है इसका? बहुत सारे हैं। डिटॉक्स करता है आपको, क्या करता है? आपको एक तो शुगर का इश्यूज आपको बहुत Okay. सारा हद तक तो आपको ऐसा कुछ तो cover है कर नहीं लेता ना? है। मुझे नहीं है, बट मैं प्रिकॉशनरी है। ओके। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। सवेरे आपका आप गुनगुने पानी में आप पीते हैं तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन तो होता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके टेस्ट बड्स को आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। 2 दिन आपको Correct. शायद वो 3 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, चौथे दिन आपको आप टेस्ट के लिए नहीं लोगे, हेल्थ के लिए लोगे। राइट। तो मेरा अर्ली मॉर्निंग वो एक ये चीज़ रिदम है, रहता है। एक रूटीन है। और ट्रैवल में भी लेके चल रहे हो हाँ, आप? मैं लेके चलता हूँ। और दूसरा रूटीन है थैंकिंग गॉड ऑलवेज। सो दैट इज समथिंग बाय डिफॉल्ट है, मतलब मुझे अब करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद निकलता है। तो वो है दो चीज़ें। थैंकिंग गॉड तो ऑब्वियसली हमारे प्रायोरिटी पे, क्योंकि हर पल हम इस ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को चेस कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए है और उन्होंने हमें शक्ति दी है और हाँ चीज़ें जी। हम कर रहे हैं। अप्स डाउन्स देखें फिर भी सक्सेसफुल हैं, हाँ जी। चाहे फेल्ड हुए, जितनी बार फेल्ड हुए फिर खड़े हुए सक्सेसफुल होने के लिए। हम हर कोई उसके हाँ एग्जाम्पल है। जी। जो मेथी का पानी वाला जो आपने बात बोला, दिस इज समथिंग यू नो, मैंने एक बार ट्राई किया था, क्योंकि मेरी पार्टनर भी ट्राई मतलब करती रहती है इन चीज़ों को, मॉर्निंग जो अपना ये चीज़ें होती हैं। बट मेथी वाटर बहुत ही कड़वा होता है, और आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो। अगर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सर बता रहे हैं, तो आप भी ट्राई करो। बट मैं बता रहा हूँ, वार्निंग में नहीं होता पहले कि कड़वा हाँ, बहुत होता है। बहुत कड़वा होता है। अब बॉईल करके तो नहीं पीते, बॉईल में तो और भी कड़वा हो जाता नहीं, है। बॉयल में और कड़वा और कड़वा नॉर्मल होता है। मतलब अपने जस्ट गुनगुने सोक पानी किया, में सोक हाँ। करके आपने पी लिया। चलिए, ये मैं भी अगर मैं अडॉप्ट कर पाया आपसे ये चीज़, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वी आर गेटिंग अ बेनिफिट्स ऑन जी। दिस। ओके, सो वन इनोवेशन इन दैट इन द लास्ट डिकेड यू आर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय, यही तो है, ये तो अभी आया, बट फिर भी उससे पीछे कुछ ऐसा लगता है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, दैट इज, मुझे ऐसा लगता है, वो मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। स्मार्टफोन जो इवॉल्व हुआ है, जिस तरीके से फ़ोन को हमने अडॉप्ट किया है, हमारे जेब में कंप्यूटर आ गया था। मुझे लगता है हमारी दुनिया हमारे जेब में दुनिया में जो पावर है आपका स्मार्टफोन का, आप इसको इस नज़रिए से देखो कि स्मार्टफोन ने हर किसी को चेंज किया है। अगर ये स्टेटमेंट आपके लिए रेलेवेंट है तो कोई भी उससे रिलेट कर लेगा। स्मार्टफोन आने के बाद ही इवोल्यूशन बढ़ा है और सारा। राइट। तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैपेंड इन लास्ट 10 years, 1 decade is evolution of smartphone. Right, from feature to 2G, 3G, 4G, yes, 5G. Yes, Great. 100%. Right. And so before we conclude this discussion, I had a great time. और ऐसा होता नहीं है जनरली कि किसी आप लीडर को फ़ोन करो और वो हमारे स्टूडियो आ जाते हैं टाइम निकाल के. सो आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू Pleasure is all पुरुषोत्तम mine. फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट विदाउट एनी प्रायर नोटिस टू यू. एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस इसके थ्रू ज़रूर कुछ सीखेगी. और साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में हर किसी का हिस्सा है. जी जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो अपने हमारे जो ऑडियंस है उसको रिलेट करेंगे. जी. But before we conclude this discussion finally, please give a message to the young people in this camera looking at them that why they should stay protected. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो मेरे हिसाब से आपकी सिक्योरिटी आपके अपने माइंडसेट और अपने वश में है. अगर आप चाहते हो अपने आप को सिक्योर करना, और सिक्योर कैसे करना है वो आई थिंक हमने पॉडकास्ट में ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो. बट आपका माइंडसेट ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है. तो आप प्लीज़ अपना माइंडसेट डेवलप करिए कि आपको सिक्योर रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है. करेक्ट. सिंपल भाषा में. बिल्कुल बिल्कुल. और पुरुषोत्तम एक जाने माने एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, और बहुत सारा टाइम इन्होंने देखा है. और जब छोटे से वायरस की जब शुरुआत हुई और इतना बड़े बड़े वायरस आ रहे हैं तब से इन्होंने देखा है एवोल्यूशन. सो ही इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन लिंक्डइन पे. मैं आपको हैंडल्स के डिटेल्स दे दूंगा, आप लिंक्डइन पे इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे कोई भी जेन्युइन अगर कोई सवाल है तो ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं. मोस्ट वेलकम.
और हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हैं. आई थिंक हम भी आपको पास कर पाएंगे हम क्वेरीज. डेफिनेटली इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, कोई issue बिल्कुल. नहीं. और आई एम श्योर कि अभी हमारा ये अधूरा एक आई थिंक इसका पार्ट 2 आएगा पुरुषोत्तम के साथ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं करी क्योंकि उनके पास टाइम की लिमिटेशंस थी और हमें बहुत छोटे समय के लिए टाइम मिला था. तो हमने अपना जो ये पार्ट 1 है अच्छा बना लिया. बट आई टेक ए कमिटमेंट फ्रॉम यू कि हमारा पार्ट 2 भी आएगा और हम और भी विस्तार में और भी डिटेल में आपकी करेंट कंपनी और भी जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम ज़्यादा ज्ञान दे सकें. जी जरूर. आज तो हमने सिर्फ थोड़ा सा एक वो टीजर कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है. आज हमने सिर्फ रोशनी डाली है, मे बी इन डेप्थ कभी ना कभी उसको एक मुझे भी मौका मिलेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करने के लिए कि आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा. आज आप बिजी हैं, सो प्लीज आई विल जस्ट लीव यू. बट बहुत ही मज़ा आया, हमारी टीम ने लर्न किया होगा और ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कंफर्टेबली मैंने बात कर पाया हूँ. और कई दिनों के बाद में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बट बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपसे टीम से. थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू सो मच. यू आर सो नाइस दैट you accepted this invite, which I'll say again and again because you know ऐसा जनरली होता नहीं है. मुझे क्लू मिला सोशल मीडिया से, he is in Delhi और मैंने कॉल कर लिया and he has accepted. So पुरुषोत्तम again thank you so much and it's a pleasure always meeting you. आपसे बात करना, आपसे इन्फॉर्मेशन लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं मुंबई में मिलूँ चाहे आपसे कहीं भी मिलूँ. And with this I'll just wrap up this discussion. This is a very interesting podcast which will give you more information about cyber security और वो क्यों ज़रूरी है. सावधान रहें, सतर्क रहें. जी ज़रूर. So with this thank you so much पुरुषोत्तम for being this part. Thank you very much. दोस्तों ये हमारा बहुत ही खास एपिसोड अब खत्म होता है, लेकिन जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड ऑफ टेक इट इजी विथ राजीव. टिल देन कीप इंस्पायरिंग एंड स्टे सेफ.